में 81 वर्षीय पुष्पेंद्र अभी भी काम कर रहा था। उसके हाथ बर्तनों को साफ कर रहे थे, लेकिन उसका मन अगले दिन की यूनिवर्सिटी की परीक्षा में लगा हुआ था। पुष्पेंद्र एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां गृहिणी। गांव में रहने वाले उसके माता पिता को लगता था कि उनका बेटा शहर में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। वे नहीं जानते थे कि उनकी उम्मीदों का सहारा बनने के लिए पुष्पेंद्र दिन रात संघर्ष कर रहा था। सुबह 6 बजे वह उठता, कुछ घंटे पढ़ाई करता और फिर यूनिवर्सिटी चला जाता। शाम को क्लास खत्म होते ही वह सीधे होटल पहुंच जाता, जहां रात देर तक वेटर और सहायक कर्मचारी के रूप में काम करता था। होटल में काम करना आसान नहीं था। कई बार ग्राहकों की डांट सुननी पड़ती थी। कभी कभी बिना गलती के भी मैनेजर उसे सबके सामने अपमानित कर देता था। लेकिन पुष्पेंद्र चुप रहता था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी, मुझे अपने परिवार का सहारा बनना है। हर महीने होटल से मिलने वाली तनख्वाह का बड़ा हिस्सा वह घर भेज देता था। माता पिता पूछते तो कह देता कि उसे यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति मिली है। वह नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि उनका बेटा पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी जैसी मेहनत भी कर रहा है। एक दिन उसकी मां ने फोन पर पूछा, बेटा, तू हमेशा इतना थका हुआ क्यों लगता है? पुष्पेंद्र मुस्कुराकर बोला, बस मां, पढ़ाई का दबाव है। लेकिन सच यह था कि पिछले कई दिनों से उसे ठीक से नींद भी नहीं मिली थी। यूनिवर्सिटी के दोस्त कभी कभी उसे कैंटीन में बैठने के लिए बुलाते, लेकिन वह अक्सर मना कर देता। उसके पास समय भी नहीं था और पैसे भी नहीं। एक दिन होटल में काम करते समय एक ग्राहक ने गलती से गर्म चाय उस पर गिरा दी। उसका हाथ बुरी तरह जल गया। दर्द बहुत था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने छुट्टी ली तो उस दिन की मजदूरी कट जाएगी। समय बीतता गया। पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पुष्पेंद्र खुद को भूलता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर कमजोर होता जा रहा था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी छोटी बहन कॉलेज जाना चाहती थी, घर में पैसे नहीं थे। पुष्पेंद्र ने कई महीनों तक अपने लिए एक पड़े नहीं खरीदे। वह पुराने जूते यूनिवर्सिटी जाता रहा ताकि बहन की फीस जमा कर सके। जब बहन का एडमिशन हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उससे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन उसी दौरान उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। लगातार काम और तनाव की वजह से वह अक्सर चक्कर महसूस करने लगा। एक रात होटल में काम करते समय वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सहकर्मी उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच के बताया कि उसका शरीर अत्यधिक कमजोरी, तनाव और थकान से टूट चुका है। उसे तुरंत आराम की जरूरत थी। लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी उसके मन में एक ही चिंता थी, इस महीने घर पैसे कैसे भेजूंगा? कुछ दिनों बाद उसके माता पिता गांव से शहर पहुंचे। पहली बार उन्हें होटल के कर्मचारियों से पता चला कि उनका बेटा कई वर्षों से यहाँ काम कर रहा था। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिस छात्रवृत्ति की बात पुष्पेंद्र करता था, वह वास्तव में उसकी मेहनत की कमाई थी। माँ उसके पास बैठकर रोती रही। पिता का सिर शर्म और दुख से झुक गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने हमें क्यों नहीं बताया? पुष्पेंद्र ने कमजोर मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर बता देता तो आप लोग परेशान हो जाते। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए वही प्यार था जो हमेशा से था। अस्पताल में उसके बैग से एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा सपना बड़ा आदमी बनना नहीं है। मेरा सपना है कि मां कभी रोए नहीं, पिताजी को खेत में मजबूरी में काम करना पड़े और मेरी बहन अपने सपने पूरे कर सके। डायरी पढ़कर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद पुष्पेंद्र की हालत और गंभीर हो गई। एक सुबह उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैंने पूरी कोशिश की है। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मां चीख पड़ी। पिता की दुनिया उजड़ गई। पूरा विश्वविद्यालय और होटल स्टाफ उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, पुष्पेंद्र सिर्फ एक छात्र नहीं था, वह अपने परिवार की उम्मीद, उनका सहारा और एक सच्चा जिम्मेदार बेटा था। आज भी उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए जीते हैं। पुष्पेंद्र उन्हीं लोगों में से एक था। यह संस्करण शॉर्ट फिल्म भावनात्मक